नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा आदर के साथ अदब के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे गंभीर मसले पर परिचर्चा करेंगे जो मुल्क की सुरक्षा के लिए, मुल्क की जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए बहुत निहायत आवश्यक है। अभी एक उड़ती हुई खबर मिली है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय वो जो सिक्किम जो है, जो भारत का एक राज्य है, उसको चीनी भाषा का कहते हुए वो चीन का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, चीन इतना धूर्त है कि भारत की ताकत को पहचान गया। हम नहीं कहते हैं कि चीन की ताकत भारत की ताकत से कम है, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना धूर्त है कि अब वो जो है वो सामने ना करके नेपाल को आगे कर रहा है। तो चीन दुश्मनी हमेशा साधता रहता है भारत से, भारत का दुश्मन तो है ही। ऐसे समय में ये हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री वो जो सिक्किम है, जो कि हमारा 1976 में ही भारत का एक हिस्सा हो गया था, अब राज्य भी है, उसको चीन का अनुपरोक्ष रूप से टेढ़े रूप में इनडायरेक्टली बताने की कोशिश वो कर रहा था, एक गद्दार केजरीवाल। देखिए, ये सवाल हमारे आदरणीय मैंने दिल्ली के मतदातागण भारतीय भाई बहनों से पूरा देश पूछेगा और पूछ भी रहा है कि आपने किस गद्दार केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। क्या इसको चुनते समय, इसकी पार्टी को वोट देते समय यह ख्याल नहीं आया कि इसी पार्टी का योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने सार्वजनिक बयान दे करके पाकिस्तान की उस मांग को, कौन सी मांग, कि पाकिस्तान हमेशा मांग करता रहा कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह होना चाहिए, ये खुराफात तो गद्दार नेहरू करके गया था। वो गद्दार नेहरू बोला था कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीर की अवाम जन्म संग्रह के द्वारा करेगी और सिर्फ इसी डिज़ाइन के तहत, इसी मंसूबे के साथ कि उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तादाद ज़्यादा है और उनको बहका करके फुसला करके पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह लाया जा सकता है और इस प्रकार वो कश्मीर जिसका कि विलय भारत में अंतिम पूर्ण रूप से हो चुका था, उसको पाकिस्तान को सौंपने में सहूलियत होगी। ये मंसूबा था गद्दार नेहरू का। तो वो वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान बार बार
ये भारत को याद दिलाता है कि आप अपने प्रधानमंत्री की, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की उस वक्तव्य को याद करिए। अब वो भारत बराबर इस बात को कहता रहा कि भाई कि जन्म संग्रह की कोई बात नहीं है, जन्म संग्रह क्या, वो बराबर इलेक्शन तो होता ही रहता है, तो अलग से किसी जन्म संग्रह की बात भी नहीं है। और जन्म संग्रह में एक शर्त है कि जब दोनों देश की सेनाएं वहाँ पर ना हों और बराबर ये आतंकवादी भेज रहा है तो उस दशा में तो वो जन्म संग्रह की तो कोई बात भी नहीं है। तो उसी वक्त जबकि ये गद्दार नेहरू दिया था पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर उसी को जो ही ये आम आदमी पार्टी बनी थी उसके कुछ ही दिन बाद ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। और उसके आगे भी बोल दिया, नेहरू तो वो बोल नहीं पाया था, गद्दार नेहरू, इन दोनों गद्दारों ने, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कहा यदि वो जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये दोनों जो है आम आदमी पार्टी के थे उस समय, और ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से मैंने सार्वजनिक रूप से मैंने इस तरह का वक्तव्य, इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है वो गद्दार केजरीवाल ने करवाया था, उसका समर्थन था। और आगे देखिए, जेएनयू के प्रांगण से सरेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस तरह के खतरनाक देश विरोधी नारे जो है लगाने वाला कन्हैया कुमार, उसका गिरोह के समर्थन में आ गया ये केजरीवाल, और उसके समर्थन में कई आए, राहुल आया, उसकी कांग्रेस आई, सीताराम येचुरी आया, उसकी CPIM आई, डी राजा आया, उसकी CPI आई, कई लोग आए। तो उसमें ये केजरीवाल भी था। और ये निकम्मापनी देखिए मोदी सरकार की, मोदी जी की। देखिए देशभक्त का ये तकाजा है कि इस तरह का सरेआम नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की इंटेग्रिटी और यूनिटी यानी एकता और अखंडता कोई चुनौती नहीं थी। भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी को पर सीधा हमला था। सरहद पर जब दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है तो हमारी सेना जो सरहद पर होती है वो मानती है कि उसका ये आक्रमण हमारी संप्रभुता पर बड़ा आक्रमण है, इसलिए हमारी सेना उस दुश्मन की सेना को सरहद पर ही उसको निपटा देती है। उसी प्रकार ये पूरा कन्हैया कुमार गिरोह को, और कन्हैया कुमार के साथ जितने लोग खड़े थे, केजरीवाल, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, चाहे वो कितने भी लोकप्रिय हों और कितने भी प्रभावशाली और ताकतवर हों, उनके संगठनों के साथ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, सीताराम येचुरी और उनकी पार्टी CPIM, और डी राजा उनकी पार्टी CPI, सबको सेना के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन ये कायर मोदी ने उसको अदालती प्रक्रिया में उसको उलझा दिया। तो 36 महीने में तो चार्जशीट बनी। जब चार्जशीट बन करके वो फाइल तैयार हुई तो फिर ये केजरीवाल उस फाइल को लेकर 8-9 महीने बैठ गए, वो ये गद्दार केजरीवाल। जब हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों जो कि LOC के पास जो पाकिस्तानी क्षेत्र में जो पाकिस्तानी कैंप थे आतंकियों के, उसको बहादुरी से उसको नष्ट किया,
या जिसको आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, सेना के उस पराक्रम और शौर्य का सबूत मांग रहा था ये गद्दार केजरीवाल। अब जब दोबारा हमारी सेना ने पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर घुस करके उसके आतंकी जो कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप थे, उन ठिकानों को नष्ट किया, तब भी ये सबूत मांग रहा था। तो तमाम चीज़ें हैं कि हमारे देश में गद्दारी करने वालों को लोग वोट दे रहे हैं, सत्ता थमा रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं, उनकी सरकारें बनवा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। या सोचिए न, जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आज़म भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू नागालैंड से, इन लोगों ने अपनी जान दे करके, अपना सर्वोच्च प्राण से न्यौछावर करके भारत माता की बलवेदी पर यह आज़ादी लाई। ये मुल्क को हासिल हुआ। आज यही गद्दार जो है उसी भारत के साथ उसकी एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं और दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। अब तक तो ये कम्युनिस्ट थे, देश के खिलाफ साजिश करना, 62 की भी लड़ाई में इसी कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा खुलेआम जो है वो दुश्मन चीन की सेना को बुला रहा था, आह्वान कर रहा था कि भारत पर कब्जा करें और साम्यवाद फैलाएं। इतने गद्दार कम्युनिस्ट हैं और उन्हीं कम्युनिस्टों को हमारे देश के लोग वोट कर रहे हैं। ये टीवी चैनल पर हमेशा बुलाते हैं ये गद्दार जो है ये टीवी चैनल वाले। और उसी देशद्रोही कम्युनिस्टों की सरकार रही 38 साल तक पश्चिम बंगाल में। केरल में हर अल्टरनेट एक के बाद एक सरकार बनती है केरल में। त्रिपुरा में काफ़ी दिनों तक सरकार रही, अब गई है, वहाँ बीजेपी की सरकार हुई। ये सबसे बड़ी चिंता का और बहुत घातक वो है। तो उनकी गद्दारी से प्रोत्साहित होकर के उनको हौसला बढ़ाते हुए कन्हैया कुमार जो है वो नारा लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके समर्थन में ये सब खड़े हुए। अब फिर उसी कन्हैया कुमार को सीपीआई ने जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए बेगूसराय से टिकट भी दे दिया। उसके चुनाव प्रचार के लिए जो वो गद्दार जो है जावेद अख्तर, उसकी बीवी गद्दार जो है शबाना आजमी आगे प्रचार करने के लिए। और ये जो पत्रकार है किशोर अजवानी, ये टॉक शो चलवाया, न्यूज़ 24 ने टॉक चलवाया। बीजेपी के समित पात्रा और जो है वो सुभात्रा इसके साथ डिस्कशन में बैठते हैं कन्हैया कुमार को। जिस कन्हैया कुमार को सेना को जो है सौंप देना चाहिए था, देशभक्ति का ये तकाजा है, तो जानिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन सब बात आकर के यही टिक जाती है कि जिनको कुछ कार्रवाई करनी है वो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि दिल्ली के लोग भ्रमित थे, वो मुफ्त बिजली पानी में बहक गए,
किसी ने उनको फुसला लिया। लेकिन मोदी जी, अब आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथ में तो 356 है, तो 356 और आपका 56 इंच का सीना है, वो कब काम आएगा? या सारे गद्दारों को आप पालेंगे और झूठ मूठ का ढिढोरा पीटेंगे वो राष्ट्रभक्ति का? ये दोहरा चरित्र जो है, ये पाखंड छोड़िए, यह देश को बहुत नुकसान कर रहा है। केजरीवाल को आप पाल रहे हैं, ये गद्दार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे गद्दारों को आप पाल रहे हैं और उनके धंधे आप चलवा रहे हैं और उनकी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। उल्टे उनके आरोप उनके आरोप स्वीकार कर रहे हैं। आप देश के साथ क्या कर रहे हैं शायद आपको पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि पहले बताया गया, देश आपसे हिसाब देगा। इस मुगालते में मत रहिए। दिल्ली के लोगों ने गलती किया, मुफ्त बिजली पानी में और बहकाव में आ गए, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री थे ना, है ना? और उसके बाद फिर गद्दारी तो उसने किया ही, मजदूरों के साथ इसने क्या किया? 3,000 करोड़ आपने दिया उसको, इस केजरीवाल को। क्या किया इसने? सब खा गया। कुछ इधर उधर का दिखा करके 3,000 करोड़ को खा गया। तो सब आपके बिल्कुल देख रेख में, जानकारी में संरक्षण चल रहा है। झूठ मूठ की ये मन की बात, फलाने बात, और इन्हीं सब आपके पापों को ढकने के लिए आपने यानी बयान बहादुर को नियुक्त कर दिया है आपने। ये बात भारतीय जनता दल पूरे देश में फैलाएगा कि ये आदरणीय मोदी जी देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर देश से कितनी बड़ी दुश्मनी साध रहे हैं। यह अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने रखेगा, उनको बताएगा कि ऐसे पाखंडी प्रधानमंत्री को से देश जो है जल्द से जल्द जो है वो निजात पाए। और माहौल भी क्या है? माहौल ये इस तरह का पैदा किया गया है, जो राहुल इस देश के लिए खतरनाक है, उसको बीजेपी वालों ने माहौल पैदा किया कि ये पप्पू है। बस पप्पू वाले हवा में वो कितना गद्दार है, कितना इस देश के लिए खतरनाक है, ये चीज़ छिप जाए। सीधी सी बात है, जिसको मुल्क से मोहब्बत है, वो कभी भी राहुल जैसे या राहुल के चमचों से कभी भी के साथ बैठ कर के टीवी पर बहस नहीं करेगा। कोई भी देशभक्त जिसमें मुल्क के प्रति मोहब्बत होगी। लेकिन बीजेपी का वो देशभक्ति, बीजेपी का जो राष्ट्रवाद इस देश के लिए बहुत ही वो खतरनाक है। और ऊपर से ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व, सारी चीज़ें यानी इस देश को कमज़ोर करने वाली। भारतीय जनता दल क्या कहता है कि भारत राष्ट्र की सोचिए, और उसमें भारत राष्ट्र के अवधारणा में, उसके निर्माण में, उसको मजबूत करने में किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। ये भूमिका है भी तो भारत राष्ट्र मजबूत कैसे हो, इसकी नींव कैसे और कंसल्टेट हो, या कहिए कि या इस रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद
या भारत राष्ट्र की कसौटी पर ही सारे पंथ जो है वो कसे जाएंगे कि भारत राष्ट्र के निर्माण में चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे हो, उनकी उपयोगिता क्या है ये देखा जाए। सिर्फ हिंदू सनातन का हवा खड़ा करके वोट लेने के लिए ये धंधा आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह जेएनपीसी वालों के द्वारा जो सेकुलरिज्म चलाए थे, धर्म निरपेक्षतावाद जो चला रहे थे, उससे ज़्यादा खतरनाक है ये। वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सेकुलर वर्ड या धर्म निरपेक्षता का जो शब्द है ला करके उसने एक संवैधानिक छल या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया था, जिसका कि जितने भी देश के दुश्मन हैं, इस समाज के दुश्मन हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, वो इसी सेकुलरिज्म को अपने ढाल बनाते हैं, अपनी देश विरोधी गतिविधियों को ढकने के लिए। तो मोदी जी आप भी सारी देश विरोधी चीज़ों को ढकने के लिए एक झूठा किस्म का राष्ट्रवाद, झूठा किस्म का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देशभक्ति और हिंदुत्व और हिंदू सनातन की एक ढाल बनाए हुए हैं। और यह देश को उतना ही नुकसान, उतना क्या उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है जो इन जेएनपीसी वालों ने, जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वालों ने और वाम दलों ने, या उसके साथ और भी उसके साथ चिपकने वाले और उसको ताकत और पुष्ट करने वाले तंजीमें हैं, वो सब दे रहे थे। तो केजरीवाल की बात जब भी आती है तो केजरीवाल कोई अंतिम शक्ति नहीं है। केजरीवाल को डील करने के लिए बैठे हैं हमारे मोदी जी, लेकिन मोदी जी के साथ तो उनका काफ़ी गुलदस्तेबाजी होती है उस गद्दार के साथ। तो मोदी जी के चरित्र को देश को देखना चाहिए। जितने भी देश के दुश्मन हैं, सबके साथ इनकी यानी गुलदस्तेबाजी होती है, शुभकामना होता है, आपस में हेली मेली होता है, बैठना होता है। ये बिल्कुल झूठ का राष्ट्रवाद है और बिल्कुल और छलने वाला इनका देशभक्ति है। यह देश के लोगों को जानना चाहिए और भारतीय आम ताकत दल इनको इस रूप में बेनकाब करके रहेगा। तो मतलब आज ये हालत हो गई है कि इस देश के साथ गद्दारी करिए, पाकिस्तान की भाषा बोलिए, आतंकवादियों की भाषा बोलिए, चीन के दूतावास से जब चीन से माने तनातनी हो भारत की तो उसके राजदूत से रात को 12 बजे मिलिए। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग उसको वोट कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत गंभीर है। ये सबको सोचना चाहिए। ये मुल्क बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा, तभी आप जो है वो कुछ कर पाएंगे। और इन ताकतों के रहते हमारा मुल्क कभी भी महफूज नहीं है। और ये क्या ये राहुल वो रोजगार देगा, इकॉनमी वो ठीक करेगा? तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम सबसे पहले भारतीय एकता की भावना को जगाएं कि हम सभी लोग एक हैं, सभी लोग भारतीय हैं। इन देश के दुश्मनों को जवाब, देश के समाज के दुश्मनों को जवाब मिल जाएगा।
और इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में ये इनका खात्मा कैसे हो, इसके प्रति भी गंभीर होइए। लाख कोई चिल्लाए, लाख हम चिल्लाएं, कोई कहने से जब इनको वोट की ताकत मिल जाती है तो चाहे ये कितने भी गद्दार हो क्यों न हो, कितने भी समाज विरोधी हों क्यों, कितने भी भ्रष्ट क्यों न हो, ये समझते हैं कि जनता ने हमको जब वोट दे दिया हम सारे पापों से मुक्त हो गए। ये अपराध हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से हो रहा है, तो इसके प्रति गंभीर हों। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है कि जैसे नेहरू था, जिस नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, उनके परिवार पर सुभाष चंद्र बोस कौन, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी और राष्ट्रभक्ति के लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, उसको मरवाया नेहरू ने। उनके परिवार पर जो है जासूसी करवाया, और वो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके वो दस्तावेज तैयार करवाया, जिसमें उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया गया। भारत सरकार पर जिम्मेदारी दी गई कि भारत के अंदर यदि पाए जाएँ तो पकड़ करके वो ब्रिटेन को सौंपना है। इतनी बड़ी गद्दारी। बाकी तो उसकी गद्दारियों का तो कोई मैंने सिलसिला बहुत लंबा सिलसिला फहरिस्त है, और उसको वोट मिलता रहा। उसको ये जेएनपीसी वाले जो गद्दार जेएनपीसी वाले बोलते रहे आधुनिक भारत के निर्माता, और उसी को ये मोदी जी भी पूछते हैं। तो बीमारी यहाँ तक है। तो मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहते हैं, यदि इन गद्दारों का इलाज करना है तो मोदी जी तक अब जाइए, जो इन गद्दारों की रक्षा कर रहे हैं। तो जो सर्जरी होती है, सर्जरी का होता है कि जहाँ तक रोग है तहाँ तक उसका एम्पुटेशन करना पड़ता है, वो अंग को काटना पड़ता है। तो यही विनती है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि सब कुछ छोड़कर अपने वजूद को, कि हम भारतीय हैं, भारतीय एकता की बात करिए। बाकी चीज़ें अपने आप उसी रास्ते पर आकर के सब समाधान बड़ी तेज़ी से, और सद्भाव जो है बहुत बड़ी चीज़ है, जो जिसका इसमें बहुत बड़ी कमी है। और इसका संदेश हमारे महान कवि और प्रभु राम के आनंद भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, उस चौपाई को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत तह विपद निधाना। सुमत के होना बहुत ज़रूरी है, सद्भाव का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के आसपास जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संदेश दिया है कि हमारे एक तबके के साथ, जिसके साथ हजारों साल तक नाइंसाफ़ी हुई है और उसका शोषण हुआ है, उसको एक मैंने हमदर्दी का और उसको उसकी स्थिति से उबारने का एक प्रभावकारी मरहम लगाना पड़ेगा। ये विकास जो है ये मरहम नहीं लगाया जाएगा, वो हमारा भारतीय समाज अस्थिर रहेगा, और अस्थिर समाज पर कोई भी विकास, लाख आप तेजस चला दीजिए, लाख जो है बुलेट ट्रेन चला दीजिए, किसी काम का नहीं। बुलेट ट्रेन होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन बाकी लोग तो खोजेंगे भाई कि हमको चैन कहाँ मिल रहा है, हमको सुकून कहाँ मिल रहा है, हमको सुरक्षा कहाँ मिल रही है, हमको बेखौफ वाला माहौल कहाँ मिल रहा है। ये स्थिति रहेगी। इसलिए भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि एक नहीं हजारों बुलेट ट्रेन हम दौड़ा सकते हैं। जो विकास मोदी जी करें उसका 1000 गुना ये देश कर सकता है, बशर्ते सद्भाव हो, एकता हो, लोग एक हों, लोग अपने को भारतीय समझें और उस तरह से व्यवहार करें।
जो 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 उनका हिंदू सनातन है या इस्लाम है या सिख है या ईसाई है, ये व्यक्तिगत आस्थाएं हैं। व्यक्तिगत के हद में घर के अंदर उसका अनुसरण करें। हमारा जो सामूहिक जो जीवन हो, सामाजिक जो जीवन हो, हमारा जो राष्ट्रीय जीवन हो, शुद्धता भारतीय हो। यहाँ उसकी इजाज़त न हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। वैसे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं कि हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, लेकिन मन में ये होना चाहिए कि हम भारतीय ही हैं। और उसी तरह से आचरण और व्यवहार हो। तो ये उद्देश्य जो है बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसको करने की आवश्यकता है। नहीं तो देश के दुश्मन बिल्कुल सक्रिय हैं और बहुत खतरनाक रूप में सक्रिय हैं। रोज कोई वारदात आती ही रहती है। अब सवाल है कि कितनी वारदात होगी तो आप लोग जागेंगे। सवाल तो इस बात का है। मुख्यमंत्री होकर के वो जो सिक्किम को जो है वो चीन का बता रहा था। कोई कह रहा था कि शायद वो कोई गृह मंत्रालय का पत्र दिखा रहा था सन 1968 का। अब देखिए वो बेवकूफ़ माने बेवकूफ़ तो नहीं, शातिर का। अरे 1968 में तो सिक्किम भारत का हिस्सा था ही नहीं ना। सिक्किम भारत का हिस्सा बना है 1976 में। तो इस तरह से जो गद्दार होते हैं बड़े शातिर भी होते हैं, लेकिन सब बात आकर के ही टिक जाती है कि हम भारतीय भाई बहन। ऐसे गद्दारों को बताइए, जिन गद्दारों को देश के बाहर निकाल देना चाहिए, उनकी वही जगह है। उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि उनके हौसले पस्त हो जाए, उनकी हिम्मत मिलने पड़े। उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इस राहुल को MP बना रहे हैं। वो कम्युनिस्ट वालों को वोट मिल रहा है। राहुल की पार्टी जो है वो राजस्थान में सरकार बना रही है। तो ये विषय बहुत गंभीर के हैं। इस पर बड़ी गंभीरता से विचार होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। कौन से लोग हैं जो कि अभी भी इन गद्दारों को समर्थन दे रहे हैं। उनसे बिल्कुल गहन बातचीत की जाए, एक जनमत तैयार किया जाए, उनको समझाया जाए ताकि कैसे ये समाप्त हों। ऐसी बात नहीं। और दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं होता, बशर्ते हमारा इरादा उस स्तर का ऊंचा और मजबूत होना चाहिए। और इरादे का महत्व हमेशा ज़्यादा रहता है, बजाय कि द्रव्य समृद्धि यानी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से हमेशा इरादा हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये एपिसोड लंबा न होने पाए अब, इसलिए इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।